अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं अपने टमाटर के पौधों को किस तरह हम सपोर्ट दे सकते हैं। टमाटर के पौधों को सपोर्ट देने के लिए सबसे अच्छी चीज़ बैम्बू स्टिक्स ही होती हैं। और बैम्बू स्टिक्स लगाने का तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि एक बैम्बू स्टिक आपने लगाई, एक छड़ी या बांस आपने लगाया और उसके साथ ही पौधे को सपोर्ट मिल जाए। क्योंकि ये बुशी प्लांट्स होते हैं और ये टिम्बर नहीं बनते, लकड़ी नहीं बनते, मतलब कि ये दरख्त नहीं बनते। दरख्त वाले जितने भी पौधे होते हैं, जो हार्डी प्लांट होते हैं, जो सख्त लकड़ी वाले पौधे हों, उनके साथ एक बैम्बू स्टिक भी लगा दी जाए तो काम चल जाता है। लेकिन टमाटर के पौधों के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकलनी होती हैं और इनके पत्तों का भी वेट होता है, साथ में इनकी टहनियों का भी वेट होता है, और साथ में जब इसको फ्रूट लगता है, टमाटर लगते हैं, तो इनका वेट और भी बढ़ जाता है। इसलिए एक या दो या तीन बैम्बू स्टिक से काम नहीं चलता। इसके लिए क्रॉप नेट भी मिलता है, लेकिन हर कोई वो खरीद नहीं सकता। इसलिए सबसे आसान तरीका यही है कि बैम्बू स्टिक से इसको सहारा दिया जाए। तो किस तरह सहारा देंगे, इसके ऊपर बात करते हैं। ये है मेरे पास बहुत सारी बैम्बू स्टिक्स हैं। एक स्टिक से काम नहीं चलेगा, इसलिए बहुत सारी स्टिक्स आपको लगाना पड़ती हैं। पौधे के राउंड में आपने बहुत सारी स्टिक्स मिट्टी के अंदर लगा देनी है। राउंड में लगाइए आप पौधे के। जितनी भी आप स्टिक्स लगा सकते हैं आप लगा दें, कोई लिमिटेशन नहीं है इसके लिए। क्योंकि टमाटर के पौधे की ग्रोथ जब बढ़ती है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें बार बार सपोर्ट देनी पड़ती है या फिर धागे से ब्रांच को ऊपर बांधना पड़ता है। अब ये बहुत सारे स्टिक्स हमने लगा दी हैं। अब सिंपल हम कोई सा मजबूत धागा लेंगे या रस्सी लेंगे। बहुत बारीक धागा आप यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक जो धागा हम यूज़ करते हैं और जब पौधे की ब्रांच लंबी हो जाती है और उसके बाद उसको फ्रूट लग जाता है, तो धागे के ऊपर जब ब्रांच आती है तो वो नीचे वाली साइड पर झुकने लगती है, जिसकी वजह से ब्रांच कटने का खतरा होता है। क्योंकि बारीक रस्सी या बारीक धागा काफ़ी तेज़ होता है, जिसकी वजह से ब्रांच कट सकती है। इसलिए थोड़ा मोटा लीजिएगा ताकि ब्रांच को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम इसको राउंड में इसको बांध दीजिए। बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस फिलहाल तो मेरे माइक की तार को संभालना मुश्किल है। ऐसा ना हो कि मैं रस्सी के साथ साथ इस तार को भी बांध दूं। ओके, मुझे ये रस्सी खोलनी नहीं चाहिए थी। ओके, अब मैं रस्सी के साथ साथ इसको रोल करता जाऊंगा। ऊपर से नीचे तक पूरी जो आपके बांस लगाए हैं आपने, सभी को इसी तरह रोल कर दें रस्सी से, ताकि जितनी भी ब्रांचेस ग्रोथ में आए उनको इन बैम्बू स्टिक की सपोर्ट और साथ में रस्सी की सपोर्ट मिल जाएगी। तो जितनी भी ब्रांचेस होंगी वो एक साइड पर झुककर आपके पौधे खराब नहीं होंगे। ये टेक्निक फार्मर लोग भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सबसे चीप तरीका है, सस्ता तरीका। बांस की लकड़ियां अक्सर आपके घरों में भी मिल जाती हैं, या कोई सी स्टिक्स आप लगा या कोई भी स्टिक आप लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बांस ही हो वो। लीजिए जनाब। अब इसको हम बांध देंगे। दैट्स इट, यही काम था, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपका पौधा एक साइड पर कभी भी झुकेगा नहीं। अगर झुकने की कोशिश करेगा भी तो ये रस्सियां उसको संभाल लेंगी और बैम्बू स्टिक का सहारा उनको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका समझ आ गया होगा और आप भी अपने पौधों के साथ ऐसे पौधे जो बेल बन जाते हैं, जिनकी टहनियाँ लकड़ी नहीं बनती बल्कि ग्रीन ही रहती हों, ऐसे पौधों के लिए ये टेक्निक बहुत ही अच्छी रहेगी।
इन रस्सियों को हमें खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पौधे की लाइफ, टमाटर के पौधे की लाइफ 4 से 5 या 5 से 6 या 6 से 7 महीने होती है। उसके बाद में पौधा खुद ब खुद ही ड्राई होने लग जाता है। या तो इनके ऊपर कीड़ों का हमला हो जाता है, या फिर इनके ऊपर फंगस का, या फिर गर्मी शुरू होने पर ये मरना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप परमानेंट इसको इसी तरह लिपेट के रखें। या पौधे को ज़मीन के अंदर जब शिफ्ट किया जाए तो पहले से ही बहुत सारी बैम्बू स्टिक्स इसके राउंड में लगा दें और उसके बाद में अच्छे तरीके से इसको रस्सी से रोल कर दें। तो पौधे की ग्रोथ के लिए आपको बार बार इसके ऊपर ध्यान नहीं देना पड़ेगा। तेज हवा चलने की वजह से भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगी। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।